नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगा डीडवाना से हैं और आज का मेरा विषय है एमए फाइनल हिंदी में कामायनी की हम व्याख्या करते हैं और सर्ग है इड़ा सर्ग। इड़ा सर्ग की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा उसका विस्तार बताते हैं। कामायनी प्रसाद की महत्तम कृति है। इसके सर्गों का नामकरण प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक है। इड़ा सर्ग कामायनी की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर आया है। इसमें कथा एक विशिष्ट बिंदु की ओर अग्रसर होती दिखाई देती है। मानो जो कभी श्रद्धा को असीम स्नेह करते थे, आसक्ति थी, वे उससे विरक्त होकर चले गए हैं। मनु की दृष्टि में श्रद्धा का सौंदर्य वासना तृप्ति का साधन मात्र था। इसीलिए उन्होंने श्रद्धा की मातृत्व स्थिति को स्वीकार नहीं किया। परिणामतः वे श्रद्धा को गर्भावस्था में छोड़कर चले आए। उनकी धारणा यह थी, यह जलन नहीं सह सकता मैं, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। इस पंचभूत की रचना में, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। मनु इस तरह श्रद्धा को छोड़कर हिमालय के उच्च शिखर से नीचे की ओर चले आए। उन्हें मार्ग में कितनी ही पर्वत और नदियां मिली जो अबाध और अविरल गति से बह रही थीं, किंतु मनु विचारों में डूबते उतराते अज्ञात दिशा की ओर जा रहे थे। इनका मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों, द्वंद्वों, अंतर्द्वंद्वों से घिरा हुआ था। उनके जीवन में अभाव था और जीवन की समस्त कटुता उनके हृदय और मन को आंदोलित किए हुए थी। विचारों में डूबे हुए वे जैसे तैसे सारस्वत नगर में आ पहुँचे। यह नगर अपनी भौतिक गतिविधियों के कारण विनाश को प्राप्त हो चुका था। हाँ, कुछ अवशेष ऐसे अवश्य थे जिनके सहारे मनु को अपना अतीत याद हो आया। संपूर्ण देव जाति के उत्कर्ष की कथाएं उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगीं। कोई समय था जब यह सारस्वत प्रदेश देव संस्कृति का केंद्र था। सरस्वती नदी के किनारे बसे इस नगर का अतीत वैभवपूर्ण था। इसी नदी के किनारे देवेश इंद्र ने वृक्तासुर का वध किया था और इस प्रकार सभी राक्षसों को पराजित करके देवताओं के विस्तृत साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी कारण यहाँ आते ही मनु को ये सारी बातें याद हो आईं। उन्हें याद हो आया कि किसी समय सुर और असुर दोनों ही मिथ्या अभिमान से ग्रसित होकर परस्पर संघर्ष करते रहते थे। देवता लोग अपनी को ही सर्वोपरि मानते थे और यह अनुभव करते थे कि हम शक्ति के केंद्र हैं।
हमें किसी अन्य के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। देवताओं की इस प्रवृत्ति की ओर कर संकेत करते हुए प्रसाद ने लिखा है, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। उल्लासशीलमय शक्ति केंद्र, उल्लासशीलमय शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और। दूसरी ओर असुर जाति वरुण आदि प्राकृतिक शक्तियों के उपासिका थी और देवताओं को अभिमानी करार देकर स्वयं को प्रवीण और चतुर समझती थी। इसी प्रकार दोनों में संघर्ष चलता रहता था। देवता और राक्षस दोनों ही सतत प्रवृत्तियों और विश्वास के अभाव में द्वंद्व से पीड़ित थे और इधर मनु भी श्रद्धा विहीन होकर इधर उधर भटकते फिर रहे थे। उनके हृदय में ना तो कोई विश्वास शेष था और न कोई शक्ति ही थी। जो कुछ भी था वह सब निराशा, कटुता और अवसाद भरा था। इस स्थिति में मनु असहाय से जीवन बिता रहे थे तथा वे सचमुच में हूँ श्रद्धा विहीन जैसा अनुभव कर रहे थे। सच भी है, श्रद्धा अर्थात विश्वास और रागात्मक वृत्ति के अभाव में मानव जीवन संघर्ष और द्वंद्वों का शिकार बनता है। मनु की भी यही स्थिति थी। मनु ऐसा ही सोच रहे थे कि उन्हें काम की शापित ध्वनि सुनाई दी। काम ने आकाशवाणी के रूप में कहा, मनु, तुम उस परम विश्वासमयी श्रद्धा को भूल गए। उसने तो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, किंतु तुम्हारे हृदय में बराबर अविश्वास एवं स्वार्थ बना रहा और तुम सदैव कुछ मेरा हो की संकुचित भावना से भरे रहे। अब इसी संकुचित भावना के कारण तुम्हें तनिक भी सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सदैव द्वंद्व चलता रहेगा और तुम जिस प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हो वह तुम्हारा प्रजातंत्र भी शाप से भरा रहेगा। सारी प्रजा भेदभाव से भर जाएगी। वह नाना प्रकार की समस्याओं में उलझकर अपने ही विनाश का प्रयत्न करेगी। निरंतर कोलाहल और कलह बढ़ते रहेंगे। जनता को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति तो दूर रही, प्रत्युत उन्हें अनिश्चित खेद ही प्राप्त होगा। वे एक दूसरे को भी पहचान न सकेंगे और सब कुछ पास होने पर भी उन्हें संतोष न मिलेगा। इस तरह इस संकुचित दृष्टि के कारण सभी को अमित कष्ट प्राप्त होगा। नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न होते रहेंगे। स्वजनों में विरोध फैलेगा, चारों ओर दरिद्रता फैलेगी और हृदयों में पवित्र प्रेम का अभाव होने के कारण मस्तिष्क और हृदय दोनों में सतत विरोध बना रहेगा। सर्वत्र सद्भावना एवं सहानुभूति का अभाव रहेगा और भेदभाव फैल जाने से मानव की
असीम एवं अमोघ शक्ति का भी ह्रास हो जाएगा। सारा जीवन ही संघर्ष बन जाएगा। जनता जरा मरण के चक्कर में पड़कर सदैव अशांत बनी रहेगी और तुम्हारी प्रजा यह रहस्य ना जान सकेगी कि जीवन में श्रद्धा युक्त बने रहने से ही यह भूमि कल्याणमयी बन जाती है, अन्यथा यह लोक संकट और संघर्ष से ही भरा रहता है। भाव यह है कि मनु, तुम पापी हो, अतः तुम्हारी सृष्टि भी पाप भरी और निकृष्ट होगी। काम की शाप ध्वनि समाप्त हो गई। मनु ने सुना और सोच विचार में पड़ गई। उन्हें अपने दुख में भविष्य के बारे में अनेक प्रकार के विचार परेशान करने लगे। अब यह निश्चय हो गया कि भविष्य में विविध यातनाएं जीवन को कष्ट में बना देंगी। परेशानी यह है कि इनसे मुक्ति का अब कोई उपाय नहीं है। इसी विचार में डूबती उतराते उनकी दृष्टि सरस्वती नदी की ओर चली गई। सहसा प्रभात की किरणों ने सर्वत्र अपना आलोक बिखेर दिया। आलोक की मधुरता से सारा वातावरण मधुर और रसमय हो गया। इसी समय एक अनुपम सुंदरी बालिका मनु को दिखाई दी। उसका सौंदर्य अप्रतिम था। मनहरण सौंदर्य से मनु का मन अभिभूत हो गया। कवि प्रसाद ने उसे नयन महोत्सव की प्रतीक और अमलान नलिन की नवमाला सी बताया है। कवि ने उसकी अलकावली का वर्णन भी किया है। बिखरी अलकियों जो तर्क जाल, बिखरी अलकें जो तर्क जाल, और वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। दो पद्म पलाश चल चषक सी द्रग, देती अनुराग विराग ढाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश, वह आनंद जिसमें भरा गान। वक्षस्थल पर एकत्र धरे, संस्कृति के सब विज्ञान गान। बिखरी अलकें जो तर्क जाल। यह इड़ा की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर प्रसाद ने किया है, जो सुंदरता मनु को दिखाई दी है। उसकी एड़ा की घनी घनी पलकें, उसके केश तर्क जाल के समान हैं। अर्थात ये प्रतीत बनाया है कि जहाँ पर हम विज्ञान के आकर्षण में फंसते हैं, वह तर्क के जाल के समान हैं। दूर से देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन इस विज्ञान के जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है तो इस जाल से निकलना बहुत कठिन होता है। इतना ही नहीं, उसकी एक हाथ में कर्म कलश था, जिसमें जीवन रस का सार भरा हुआ था, और दूसरा हाथ विचारों की नव को अवलंबन देता हुआ बुद्धि की गहनता को प्रकट कर रहा था। मनु इस अनुपम सुंदरी को देखकर चकित रह गए। वे विस्मय विमुक्त होकर रह गए। फिर उस बाला ने स्वयं ही अपना परिचय इस प्रकार दिया। प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल, प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल। वह बोली, मैं हूँ इड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल। नासिका नुकीली के पतले पुट, फरक रहे कर विस्मित अमोल। मनु मेरा नाम सुनो बाले में, विश्व पथिक अह रहा क्लेश। स्वागत पर देख रही हो,
तुम्हें उजड़ा स्वारसत प्रदेश, भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा। इसमें अब तक हूँ पड़ी, इसी आशा से आए दिन मेरा। इड़ा मनु से कहती है, यह जो सामने उजड़ा हुआ स्वारसत प्रदेश देख रहे हो, यह मेरा ही प्रदेश है। मैं इसी आशा में यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई व्यक्ति आए और मेरे इस देश को ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण कर दे और यह मेरा प्रदेश पुनः मेरा बन जाए। इड़ा की संक्षिप्त परिचय से मनु को संतोष प्राप्त हुआ। अतः उन्होंने उसी से ही पूछा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भविष्य को किस प्रकार उज्जवल बनाया जा सकता है? मनु ने कहा कि ना जाने विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण संसार के प्राणियों को भयभीत बनाने के लिए ही किया है। ना मालूम इस संसार का अधिपति कौन है। लगता है इसका सर्जक कोई निष्ठुर व्यक्ति रहा होगा जो दुखों के झटकों से परिचित नहीं होगा। यही कारण है कि उस तक सांसारिक दुखों की कोई सूचना नहीं मिलती है या फिर वह जानकर भी अनजान बना रहता है। कहा जाता है कि इस नीले आकाश के परे कोई प्रकाश का घर है और वहीं पर इसका स्वामी निवास करता है। मनु विचार करते हैं कि क्या वह स्वामी सर्जक मुझे सहायता देकर मेरे अभावपूर्ण जीवन को प्रसन्नता में बदल सकता है? मनु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर इड़ा ने कहा, यहाँ यह परिलक्षित करते हैं कि प्रसादनी श्रद्धा को तो श्रद्धा और विश्वास दिया है, हृदय का स्थान दिया है, और इड़ा को बुद्धि का स्थान दिया है। इसलिए जो हृदय का स्थान है वह तर्क जालों में उलझता नहीं है, लेकिन जो बुद्धि है वह तर्क से जीवन को उलझा देती है या उससे किस प्रकार जीवन उलझ जाता है, इड़ा के रूप में यही संदेश प्रसाद दे रहे हैं। तो मनु की इस प्रकार के वचनों को सुनकर इड़ा ने कहा कि इस सृष्टि का स्वामी कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य प्रायः अपनी शक्ति पर विश्वास न करके दूसरों के अधीन रहता है। यह परवशता अच्छी चीज नहीं है। अतः हे मनु, तुमको आत्मविश्वासी बनना है, तब कहीं तुम्हें सुख प्राप्त हो सकेगा। अपने पैरों पर खड़ा होना ही महानता की ओर बढ़ना है। अतः मैं तुम्हें आज से इस स्वारसत प्रदेश का भार सौंपती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम विज्ञान के सारे सहारे अपने अथक परिश्रम और प्रयत्नों से इस प्रदेश का नियमन और संचालन करोगे। यदि तुम इस कार्य को ठीक प्रकार से कर सके तो संपूर्ण विश्व में तुम्हारा नाम हो जाएगा। इसके आगे हम कल बात करते हैं। धन्यवाद।